जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की यह कथा। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवनुक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात हैं। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही एकाकार हैं। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान है। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंडमुंड देवी के पास पहुँचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंडमुंड और शुंभ और निशुंभ का वध होता है। सौंदर्य को निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा श्री लक्ष्मी से होती है। त्रिपुर सुंदरी कमला ही हैं। भगवती 16 प्रकार की कलाओं, 16 प्रकार की मनोकामनाओं और 16 माताओं की प्रतीक हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप नहीं है, चारित्रिक गुण भी है। सौंदर्य भी इसी श्रेणी में आते हैं जो हर प्रकार से सुंदर हों। वही त्रिपुरारी हैं और वही त्रिपुरा हैं। त्रिपुरा एक कुल की तरह हैं, जैसे त्रिपुर बाला सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरा। त्रिपुरा की आराधना से ही एक राज्य का नाम ही त्रिपुरा पड़ा। कामाख्या मंदिर और त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर, देवबंद सहित देश में कई स्थानों पर इनके मंदिर है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना से कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन की अधिष्ठात्री हुई। उनको श्री की उपाधि मिली। श्री यंत्र जो यंत्र शिरोमणि है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन की महत्ता है, अर्थात समन और दमन करने की शक्ति है। देवी शास्त्र में यही शक्तियां कही गई हैं। अब इसका अर्थ समझें। यह केवल तांत्रिक विद्या नहीं है। मोहक बाणी हो, मधुर हो, दूसरों को वशीभूत करने वाली हो, कटु न हो और जिसको सुनकर सभी प्रभावित हों। यह पहला सौंदर्य है। दूसरा सौंदर्य कर्म कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ऐसे हो जिनसे सभी का उद्धार हो, कर्म मोक्षदायिनी हो और जीवनोपरांत भटकना न पड़े। तीसरे सौंदर्य दैविक और भौतिक पदार्थों से इतर सौंदर्य है। इसी के रूप में है जय है, यश है और शत्रुओं का शमन है।
शत्रु कब बनते हैं? कटुता से, क्लेश से, उपेक्षा से और ईर्ष्या से। इनका समन करना ही सौंदर्य है। देवी भगवती कहती हैं कि जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है वह अप्रीतम सौंदर्य का स्वामी होता है। वह शताक्षी है, यानी 100 आँखों से दिखती हैं। वह कामाख्या हैं, यानी काम को नियंत्रित करती हैं। वह राज राजेश्वरी हैं, यानी राज सत्ता को कुशल नीतियाँ प्रदान करती हैं। इस लोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्यमय हो, यही देवी संदेश भेजती हैं। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी हैं। भुजाओं में देवी पास, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी मंत्र और जाप की विधि। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के स्वरूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए ओम श्रीम ओम याम ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः की 5 मालाएं जाप करें। यह जब कमलगट्टे की माला से होगा। पहले 5 दिन 5 मालाएं करें। इसके बाद आप एक माला भी कर सकते हैं। शुक्रवार विशेष मंगलकारी है। फल प्राप्ति। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल मिलता है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इस लोक और परलोक सुंदरता है, बौद्धिक विकास होता है। भोग। त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए। पूजन समय प्रातः 9 बजे से रात्रि के 9 बजे। साधना की दृष्टि से 9 से 11 बजे तक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।